नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आपका संविधान संशोधन। जो आर्टिकल आपका कितने में आता है 368 में आपका दिया गया है क्या, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन करता है, क्या क्या आपके संविधान में संशोधन हुए हैं, उन सब प्रश्नों की यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको जीएस को टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाता है, मतलब एक ही टॉपिक उठाकर उसके कम से कम 20 क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह रट जाएं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर आपका जो विधेयक है तो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा ही अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये किस प्रकार का आपका विधेयक होता है। ठीक है, किस प्रकार का आपका विधेयक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, आपका दिया है राइट आंसर डी नंबर, संविधान संशोधन विधेयक। अर्थात जो संविधान संशोधन करते हैं वो भारतीय संविधान में, अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही करते हैं। दोनों के आपके संशोधन जब तक नहीं होंगे, दोनों की बहुमत नहीं होगी, तब तक आपका संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो गया, कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर संविधान संशोधन हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अभी हमने आपको राइट आंसर बताया था कि 368 के तहत संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है, आपका संसद लोग कर सकते हैं। ठीक है, संसद कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बहुमति से। यहाँ पर आर्टिकल 1 दिख रहा होगा 352। तो आर्टिकल 352 क्या होता है, तो आपका यहाँ पर होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 360 में आपका होता है वित्तीय आपातकाल, और 356 आर्टिकल में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो अभी वही क्वेश्चन आपका देखो आया है 69, और इसका सी हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। मतलब कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, मतलब कहीं से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में जो लागू है प्रक्रिया की, मतलब दोनों की सहमति होना ही आवश्यक है, चाहे इधर लोकसभा से स्टार्ट करो या आप राज्यसभा से करो, लेकिन सहमति दोनों की ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो प्रथम संविधान में संशोधन जब हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका 1951 में हुआ था। सर्वप्रथम आपका संशोधन 1951 हुआ था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा। तो यहाँ पर तब क्या होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, अर्थात वो आपका विधेयक मान्य नहीं होगा। और जो विधेयक मान्य हो जाता है वो आपका अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। 4 आपके ऑप्शन दिए थे, लेकिन ऑप्शन आपका राइट कौन सा हुआ, ए नंबर सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके कह रहा है यहाँ पर, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था। ये आपका संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो ये आपका जो संबंधित था किससे, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर जो सी नंबर आपका है, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित है, अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा। और ये आपका जो अनुसूची में जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और ये जो भूमि सुधार संबंधी था वो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और पहला आपका संशोधन 1951 में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका अनुसूची से पूछ लेता है। देखो आपकी 12 वर्तमान में अनुसूची हैं, पहले आपकी कितनी थी, 8 थी। तो 8 में एक जो 9वीं अनुसूची हुई वो कौन सी हुई, भूमि। 10वीं अनुसूची होती है दल बदल होती है। 11वीं होती है ग्राम से संबंधित होती है, ग्राम विकास से। ठीक है, और आपकी 12वीं होती है नगर से, अर्थात सिटी से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर,
कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, अर्थात अभी हमने आपको बताया कि ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ए नंबर, प्रथम संशोधन जो कि 9वीं अनुसूची में ही भूमि सुधार को रखा गया था। ठीक है ना, ऑप्शन राइट हो गया ना। चलिए, और यहाँ पर एक पॉइंट आपका 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां क्या है, तो 42वां में बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे और पहली बार आपके प्रस्तावना को एडिट किया गया था। कहाँ पर, आपके 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जैसे आपके शब्द यहाँ पर अखंडता से शब्द लाए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान का उपमा भी दिया जाती है। किसे, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। तो 93 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था वो किससे डिपेंड करता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, 6 और 14 वर्ष के बीच के आयु। ठीक है, यहाँ पर चारों ऑप्शन ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। 6 और 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। और इस चीज़ को कहाँ पर जोड़ा गया है, तो आपके जो आर्टिकल है 21 के फर्स्ट में इसे जोड़ दिया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार इसे बना दिया गया है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एक अधिकार है, वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर जोड़ा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि संविधान निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया था। जो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये आपका हुआ था किसके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 69। ठीक है, तो आपके 69 संविधान संशोधन के तहत ही आपकी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया था। तो किसने प्रतिबंधित लगाया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा संविधान का 52वां संविधान संशोधन। देखो 52 यहाँ पर लिखा है ना, और हमने बताया कि 52वां संविधान संशोधन के तहत आपके जो नेता लोग होते हैं दल बदल करते हैं, उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया। और इसे हमने बताया था 10वीं अनुसूची में रखना है। तो 52 है तो 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया ना। तो 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची में इसे रखा गया है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर ऑप्शन आपका 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का 79वां संविधान संबंधित है। जो संशोधन हुआ था 79 किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन राइट देखते हैं, 4 का आपके ऑप्शन आ गए हैं। और इसका सही अब जवाब क्या हो जाएगा, 900 मतलब 98 का। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान 79 के तहत आपका किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका 79वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी आपका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आपका दिया है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य है, तो किससे तात्पर्य है आपका, तो यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन में आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लीजिए भाई, तो आपके चारों ऑप्शन दे रहे हैं और इसमें से आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निवारण नहीं किया सकता है। ठीक है, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि इसका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ठीक है, इसलिए इनकी विशेषता थोड़ा सा बढ़ जाती है, ऑप्शन राइट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था, तो ये किसके तहत कौन से आपके थे, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर वो बी नंबर, अर्थात गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। अर्थात इसने क्या किया था कि संसद की जो संविधान संशोधन करते हैं उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया था। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो करते हैं लेकिन सिग्नेचर सबके होते हैं, इस कारण एक सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो हमने बताया कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जानते हैं। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 52, यहाँ पर संविधान संशोधन 52 जो कि 1976 में हुआ था, और इसमें बहुत ढेर सारे आपके परिवर्तन हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अभी हमने वही बताया था कि पहली बार प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों में आपका जो परिवर्तन हुआ था आपका 42वें में हुआ था, इसलिए इसे हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान का 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, 98 जो नंबर का संशोधन है वो आपका किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन 4 आ गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था आपके जो 98वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन राइट ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के राज्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। अर्थात जो आपके मंत्रिपरिषद होते हैं तो किसी भी विधानसभा के हों तो उसके 15% से अधिक नहीं हो सकते, वो भी प्रधानमंत्री को लगाकर। तो कौन सा संशोधन किया गया था। तो ये संशोधन आपका किया गया था, ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर 91। ठीक है, 91 संशोधन में कहा गया था कि किसी भी लोकसभा का हो सॉरी विधानसभा का हो या मान लो जो आपका आर्टिकल नंबर होता है 75। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो विधानसभा है उसके 15% से ज़्यादा आपके मंत्री लोग नहीं हो सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री को लगा कर वे। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 91। 76 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। वही क्वेश्चन आपका आ गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, जो कि 91 संविधान संशोधन जो कि आपका 15% आपका इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि निम्नलिखित में जो एक सिक्किम एक नया राज्य बना था, तो सिक्किम एक नया राज्य बना था किस संशोधन के तहत। तो ये संशोधन आपका हुआ था यहाँ पर ऑप्शन राइट डी हो जाएगा 36। ठीक है, 36वां संशोधन हुआ था। याद रखना कि सिक्किम जो नया राज्य बना था वो 36वें संशोधन द्वारा आपका बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का फर्स्ट संविधान में जोड़ा। तो हमने अभी डिस्क्राइब भी किया था, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा 7 का जो 708 है, ये नंबर आपका 86। ठीक है, 86 यह कह सकते हैं 86वां संविधान संशोधन आपका है जो आर्टिकल 21 में रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकारी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत के संविधान में 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से। जो 97 नंबर का संशोधन हुआ था वो किससे आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो जुड़ा हुआ है वो आपका जुड़ा है किससे। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। ठीक है, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य व संचालन आपका है कौन सा आर्टिकल 97 मतलब 97। और आपका ये क्वेश्चन आ गया है जो कि आपको राजभाषा संबंधित है, और ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कि इसका जवाब क्या होगा। क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये आपके आर्टिकल दिए हैं, और इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप ज़रूर यहाँ पर बताइएगा, और नहीं आता है तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा तब आपको यहाँ पर राजभाषा से जुड़े हुए और भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी मिलेगा आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।